हो रहा है। हाँ, नियोजित विकास की राजनीति में और आगे बढ़ते हैं अब हम अगले पॉइंट्स की तरफ, जहाँ पे है जिसकी शुरुआत की गई, शुरुआती कदम। सोवियत संघ की तरह भारत में भी योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना। पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प क्यों चुना उन्होंने? क्योंकि कोई भी सरकार जो होती है भारत में, वो 5 वर्ष के लिए उसका चुनाव होता है। तो 5 वर्ष का समय बहुत होता है किसी भी काम को करने के लिए, इसलिए जो है उन्होंने 5 वर्ष का समय चुना कि कोई भी सरकार आएगी 5 वर्ष रुकेगी और 5 वर्ष में वो अपने इस काम को पूरा करेगी। तो उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना। इसके पीछे एक सीधा साधा विचार ये था उनका कि भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी और अगले 5 साल के लिए उसकी आमदनी खर्च क्या होगा इसका वो सारा हिसाब किताब रखेगी। मतलब कितना आय हमें हुआ, कितना हमने व्यय किया और कितना कहाँ कहाँ किस किस मद में खर्च करना है, इन सब चीज़ों पे वो अपनी योजनाओं को बनाने का कार्य करेगी। योजना आयोग के अनुसार केंद्र और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 हिस्से में बांटा गया। मतलब केंद्र सरकार कितनी कमाई कर रही है, राज्य सरकार कितनी कमाई कर रही है, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा गैर योजना व्यय का था। इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दैनंदिन मदों में खर्च करना था। मतलब सरकार जो है एक हिस्सा अलग करके रखी और उसको जो है साल में किन किन चीज़ों पे खर्च करना है उस मद में उसको डाल दिया गया। दूसरा हिस्सा योजना व्यय का था। मतलब जो हमने प्लान बनाया है उसके ऊपर कितना खर्च करना है। योजना में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे 5 साल की अवधि के लिए ही खर्च करना था। मतलब जो भी योजना बनाई गई उसमें ये बात रखी गई कि 5 साल के अंदर वो योजना किसी भी तरह से पूरी हो जानी चाहिए और 5 साल में उसमें कितना खर्च हुआ और हमने उसमें कितनी आमदनी हुई, ये सब हिसाब भी होना चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं पर अमल करने का एक फ़ायदा यह था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर थी और अर्थव्यवस्था की लंबी अवधि के हस्तक्षेप भी कर सकती थी। मतलब 5 साल का समय बहुत होता है, 5 साल में बहुत सारी चीज़ें सरकार कर सकती है और उसमें ये भी देख सकती है कि हमने कौन सा काम किया और हमें उसमें कितना मुनाफा हुआ, फ़ायदा हुआ। तो 5 साल की अवधि के बाद न जाने दोबारा जब चुनाव हो तो कौन सी सरकार आए, वो दूसरी हो या तीसरी हो, कौन होगा वो इस योजना को आगे बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा या वहीं ब्रेक कर देगा। तो इसलिए इसकी जो अवधि रखी गई वो मात्र 5 साल की ही रखी गई कि 5 साल में उसे किसी भी हाल में पूरा करना ही करना है। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई और इसका प्रारूप जो जारी हुआ और इसी साल नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया। इससे देश में गर्मा गर्मी का माहौल भी शुरू हुआ। लोग आपस में बातें करने लग गए, तर्क वितर्क देने लग गए, आलोचनाएं करने लग गए कि जीवन के हर क्षेत्र में जैसे बुद्धिजीवी लोग, पत्रकार, सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी कर्मचारी, उद्योगपति, किसान, नेता, राजनेता, ये सब लोग जो है इस पर बहस करना शुरू कर दिए। ये तो आम बात है आज के दौर में भी। देखिए कुछ भी होता है, कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले टीवी में 4 बैठ जाएंगे चर्चा करने के लिए, उस पर अच्छी और बुरी बातें करने के लिए, अपनी अपनी राय देने के लिए। तो उस समय भी इस तरह की बातें होती थी। मतलब बुद्धिजीवी अर्थात पढ़े लिखे लोग, पत्रकार, सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी कर्मचारी, उद्योगपति, किसान, नेता, राजनेता, ये सब लोग आपस में क्या करने लगते थे, बातचीत करना शुरू कर देते, मतलब बहस और चर्चा करना शुरू कर देते थे। नियोजन को लेकर देश में जो गहमागहमी पैदा हुई उससे 1956 में चालू द्वितीय पंचवर्षीय योजना के साथ अपने चरम सीमा पर पहुंच गई। तो 51 से लेकर के 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1956 में। ठीक है, तो 1961 की उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, जो कब शुरू हुई? 1961 में। इसके साथ ही साथ इस यहाँ भी जो है माहौल उसी तरह का रहा, तर्क वितर्क वाला, आलोचना वाला। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 में चालू होनी थी, लेकिन इस वक्त नियोजन का नयापन एक हद तक मंद पड़ गया। मतलब जो काम करना चाह रहे थे ये लोग जिस योजना के तहत चौथी पंचवर्षीय योजना में, वो धीरे धीरे क्या हो गया,
कम पड़ने लग गया, धीमा पड़ने लग गया। उसका एक रीज़न था। रीज़न क्या था कि देश जो है आर्थिक संकट की चपेट में आ चुका था, है ना। खाद्यान्न की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी, इसलिए जो है ये योजना सफल नहीं हो पाई अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में। सरकार ने पंचवर्षीय योजना को थोड़े समय के लिए ब्रेक किया, विराम दिया, और इन योजनाओं की प्राथमिकता और क्रियाओं को लेकर अनेक आलोचनाएं भी सामने आई। और ये भी देखा गया कि उस वक्त भारत जो है आर्थिक विकास की बुनियाद इसमें पड़ चुकी थी। मतलब आर्थिक रूप से भारत जो है विकास करने की राह पे चल चुका था, बुनियाद इसकी शुरू हो गई थी। फिर इसके बाद से क्या किया गया, पहली पंचवर्षीय योजना का काम शुरू किया गया। तो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? कृषि पर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उस समय और कुछ था ही नहीं देश में कृषि के अलावा। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है कृषि से शुरू हुई, और ये कब से कब तक चली? 1951 से 1956 तक। तो देश में सबसे ज़्यादा उस समय क्या थी? गरीबी थी। तो गरीबी की मकड़ा जाल से निकलने के लिए ये योजना तैयार की गई, और विशेषज्ञों में जुटे जो लोग थे उनमें से KN राज थे, जो सबसे अग्रणी थे योजना को तैयार करने में, विशेषज्ञ माने गए थे। इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए। क्यों धीमी रखनी चाहिए? क्योंकि कृषि का कार्य जो होता है वो धीमी गति से ही होता है। आज हम कोई चीज़ लगाते हैं, चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, तो जब उसका समय पूरा होता है तभी वो क्या होता है? तैयार होता है फसल। तो इसलिए जो है अपने विकास की चाल को थोड़ी धीमी रखनी चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचने लग जाएगा। क्योंकि रातों रात ना तो फूल उग जाते हैं, ना तो रातों रात कोई अनाज उग जाता है। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर दिया गया, क्योंकि उन दिनों देखा गया कि कृषि पर ही निर्भर भारत के 80% लोग थे, है ना, जो कृषि का काम करते थे, कृषि पर ही निर्भर थे पूरी तरह से। योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को गहरी मार लगी, और इस क्षेत्र को तुरंत ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी था। इसमें देखा गया कि कुछ परियोजनाओं का भी निर्माण किया गया, जैसे भाखड़ा नांगल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए कुछ धन आवंटित की गई। और इस पंचवर्षीय योजना में माना गया कि देश में भूमि के वितरण का जो ढर्रा पहले से है उससे कृषि के विकास में सबसे बड़ी बाधा पहुंच रही है। मतलब छोटी छोटी भूमि होती थी लोगों के पास, छोटी छोटी भूमि पर कृषि का कार्य करते थे, तो उसे टुकड़े टुकड़े में जो है कृषि का कार्य जो होता था वो अच्छे से नहीं होता था। इस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया, और उसे देश के विकास की बुनियादी चीज़ भी मानी गई। योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करना था, और यह तभी संभव है कि जब लोगों की बचत उनके खर्चे से ज़्यादा ना हो। मतलब जितनी हमें कमाई हो रही है उससे ज़्यादा अगर हम खर्च कर रहे हैं तो हमारे पास बचत कुछ भी नहीं होगा। 1950 के दशक में खर्च का स्तर भी बहुत नीचे था। मतलब लोगों के पास आमदनी ही नहीं थी तो खर्च कहाँ करते? ज़्यादातर लोग तो कृषि पर ही निर्भर थे। इसे अब और कम कर दिया जाना चाहिए, ऐसा लोगों ने सोचा। योजनाकारों ने बचत को बढ़ावा देने की कोशिश की, और यह काम भी बहुत उस समय कठिन था, क्योंकि देश में रोजगार के काबिल जितने लोग थे उनकी तुलना में देश का मौजूदा पूंजी भंडार बहुत कम था। मतलब जो लोग काम करने के योग्य थे उनको उतनी मात्रा में काम दिया जाए, उसके लिए पूंजी भंडार क्या था? बहुत ही कम था। बहरहाल नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी, और देखा गया कि इस बचत के अनुरूप जो है जैसा मतलब लोगों ने सोचा कि हम बचत कर लेंगे वैसा नहीं हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत में इससे कहीं ज़्यादा बचत की उम्मीद थी, और बाद के दिनों में अर्थात 1960 के दशक में देखा गया, 70 के दशक में देखा गया, यहाँ आते आते जो है यहाँ बचत की रफ्तार में लगातार कमी होती चली गई।